तो हम लोगों ने आसमान में ही जो है वो जो है रोक के रख दिए। तो अब उसको भी अपने जो लोकल पब्लिक है, क्योंकि जिस वजह से ये 22 तारीख की घटना को अंजाम दिया गया था, अब एक बार फिर से वो उन्हीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जिस तरीके से पिट रही थी पीएलए और टीटीपी के हाथों, उसके बाद इतना दबाव था पाकिस्तान की सेना प्रमुख के ऊपर, क्योंकि उनकी जो इमेज जो है वो स्पॉइल हो रही थी अपने देश के अंदर। लिहाजा उसको एक ऐसा ऑपरेशन कराना था जिससे कि वो जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद जो है पहलगाम का ये अटैक किया गया। उसके बाद से अब चीजें सामने आ रही हैं, और अभी जो नाराजगी है वो और भी ज्यादा है। अगर मैं बताऊं कि जो दो अलग अलग जो एयरबेस, पहले नूर ए खान एयरबेस की बात की हम लोगों ने, कि लॉजिस्टिक एयरबेस है, वो जो है काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में जो रफीकी एयरबेस है वो पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि मिराज 5 है और उसका होम बेस है, वहाँ पे उसके स्क्वाड्रन तैनात है। और ये अपने आप में ही साफ हो रहा है कि वहाँ जो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा एयर स्ट्राइक होता है तो रडार जो है वो पकड़ते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट, अनवांटेड एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, और उस वक्त जो एयरबेस, और हर एयरबेस पे 2 एयरक्राफ्ट हमेशा तैयार रहते हैं, लोडेड और पूरी तरीके से एमुनेशन से लोड होकर तैयार रहते हैं। और जैसे ही रडार पिक करता है कि कोई एयरक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है और या कोई ऐसा एरियल अटैक उनकी तरफ आ रहा है, तो वो स्क्रैम्बल करते हैं, यानी कि एयरबेस से उड़ान भरते हैं, उनको एंगेज करते हैं। लेकिन ये अटैक वहां तक हुआ है, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को वो अगर नीचे आके गिरा है और तस्वीरें दिख रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उनके एयरक्राफ्ट को जो है स्क्रैम्बल करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये दिखाता है कि इस तरीके का जो अटैक जिसका दावा वो कर रहे हैं, डीजीपी आईएसपीआर कह रहा है कि हाँ भारत ने अटैक किया है, इस तरीके का स्ट्राइक किया है, तो ये भी एक साफ मैसेज दिख रहा है कि पाकिस्तान के पास इस तरीके के स्ट्राइक को रोकने का कोई नुस्खा नहीं है। किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम या रडार जो है वो मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना ने 3 शहरों में धमाके की बात को कबूला है। पाक सेना की तरफ से कहा गया है नूर खान एयरबेस के पास हमला हुआ है, शोरकोट एयरबेस के पास धमाका हुआ है। साथ ही साथ पाक सेना की तरफ से कहा गया कि मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ, यानी ये बात अब जो है वो पाकिस्तानी सेना ने मानी है। 3 शहरों में धमाके की बात कबूली है। और आप देख सकते हैं नूर खान एयरबेस के पास हमला, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, आग की लपटें, उठता हुआ धुआं देखा जा सकता था। शोरकोट पंजाब यानी यहां की एयरबेस पर धमाका हुआ, मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ है, जबरदस्त नुकसान हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहना है। कुछ देर कबल उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता को आप सुने, और साफ वो कह रहे थे कि ये 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया, यहां धमाके किए गए, ये बात खुद कबूली है। और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कई सारे विमान पूरी तरह से तबाह हुए हैं, और ये नुकसान इतना बड़ा है शायद पाकिस्तान ना झेल पाए। जो गीदड़ भभकियों का सिलसिला था, जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, हालत आप देख लीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो क्या हाल है एयर डिफेंस सिस्टम का पाकिस्तान में, वो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। संदीप, तो देखिए, एयर डिफेंस का तो पहले दिन से ही किस तरीके की स्थितियां थी वो देख ली गई है कि आखिर उनका एयर डिफेंस कितना मजबूत है। लेकिन मैं एक चीज मैं बताऊं कि ये जो 3 एयरबेस की बात कही जा रही है कि नूर खान एयरबेस है, साथ ही जो है बाकी रफीकी एयरबेस है और मुरीद एयरबेस है, इन तीनों में जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का जो मुरीद एयरबेस है, इसमें बेसिकली इनका जो कॉम्बैट ड्रोन है और जो यूएवी की फ्लीट है उसका ये होम बेस है। तो इसी तरीके का कॉम्बैट, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कॉम्बैट ड्रोन जो है वो इस्तेमाल में लाए गए हैं और उन्होंने हिट किया है, हिट करने की कोशिश भी की है। परसों रात को भारतीय सेना ने एक एयरक्राफ्ट, एक इस तरीके के यूएवी को गिराया है।